नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मुख्तार की विस्तार रिपोर्ट आने से भाजपा की हालत खराब की। वहीं बाबा रामदेव के जमकर मजे ले रहा सुप्रीम कोर्ट फिर लगाई फटकार की और केजरीवाल के रिमांड पर फैसले में पहली बार राहत की बात की। साथ ही पंजाब में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका की। वहीं वॉशिंग मशीन से निकलते हुए दागी हुए इस नेता की। और खबर के अंत में बात होगी, क्या बीजेपी का यह बड़ा नेता अब जाएगा जेल? इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पतंजलि ने कहा 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने पूछा साइज विज्ञापन जैसा है क्या? कटिंग भेजिए, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। जालंधर में बीजेपी को बड़ा झटका। सीएम मान ने युवा नेता रॉबिन सांपला को आप में कराया शामिल। विजय सांपला का है रिश्तेदार। केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ाई गई। जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था, इसलिए कम खुराक दी। गिरफ्तारी के डर से देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना में डाली फूट। फोन टैपिंग मामले में संजय राउत का दावा। मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में बताया गया इसमें कुछ नहीं मिलाया गया। मुख्तार ने कहा था खाने में कुछ मिलाया गया है। हिमाचल में बोले पी चिदम्बरम। टॉकिंग पॉइंट बना कांग्रेस का मैनिफेस्टो। बीजेपी को हो रही ईर्ष्या। मोदी की गारंटी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र नहीं हो सकता। मायावती का बड़ा ऐलान। वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। मेरठ की जनसभा में बसपा सुप्रीमो बोली जीते तो यहां लाएंगे हाई कोर्ट की बेंच। संजय सिंह बोले केजरीवाल पर नजर रखना पीएमओ। दिल्ली एलजी नियम तोड़कर सीसीटीवी लिंक देख रहे, कभी भी हो सकती है घटना। 2 करोड़ की रेंज रोवर से पवन सिंह का रोड शो। काराकट में बुलडोजर से बरसे फूल। 51 केजी की माला पहनाई गई। कई जगह बेकाबू दिखी भीड़। सूखा राहत राशि को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे सीएम सिद्धारमैया बोले सौतेला व्यवहार हो रहा है। हनुमान मंदिर पहुंचे सुनीता केजरीवाल। कहा बाबा सबको सद्बुद्धि दे, पति के साथ जल्द फिर आऊंगी। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की उठी मांग। 2 महीने से स्कूल सरकारी कामकाज है बंद। 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा का किया बहिष्कार। सिंहभूम सीट से जोबा मांझी का नामांकन। पति को किया याद। सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन भी रहे साथ। बोली तानाशाही ताकतों का करारा जवाब मिलेगा। मोदी बोले कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। इंदौर में मंत्री विजय वर्गीय के खिलाफ एफआईआर की मांग। कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। कहा खरगोन दंगे को लेकर गलत वीडियो शेयर किया था। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी। रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में चिपकाया पर्चा। कहा हम नहीं कर पाएंगे चुनाव में काम। जानिए और क्या क्या कहा। खट्टर बोले दुष्यंत चौटाला दोषी तो बख्शेंगे नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर ने कहा आरोप लगे तो जांच होगी, हम किसी को बख्शते नहीं हैं। मुसलमान कभी मंगलसूत्र नहीं छीनेगा। पीएम मोदी के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर राहुल गांधी का रिएक्शन। बोले तानाशाह की असली सूरत आई सामने। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। पतंजलि ने कहा 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने पूछा साइज विज्ञापन जैसा है क्या? कटिंग भेजिए। दरअसल बता दें कि पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा हमने माफीनामा फाइल कर दिया है। इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा आपकी विज्ञापन जैसे रहते थे इस एड का भी साइज वही था। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा आपके विज्ञापन जैसे रहते थे इस एड का भी साइज क्या वही था? कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। अब कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। जालंधर में बीजेपी को बड़ा झटका। सीएम मान ने युवा नेता रॉबिन सांपला को आप में कराया शामिल। दरअसल बता दें कि पंजाब की जालंधर राज्य की सबसे हॉट सीट बनती जा रही है क्योंकि दशकों से एक ही पार्टी में रहने वाले कई नेता पार्टी छोड़कर विपक्षी पार्टी में शामिल हो गए हैं और ये सिलसिला जारी है। आज पूर्व एससी कमिश्नर चेयरमैन और पूर्व सांसद विजय सांपला के रिश्तेदार व बीजेपी युवा नेता रॉबिन सांपला ने चंडीगढ़ पहुंचकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। जानकारी के मुताबिक रॉबिन सांपला 1 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं जो जालंधर में अपनी पकड़ काफी मजबूत रखते हैं।
केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी, जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और एक अन्य आरोपी चंद्रप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि कविता के केस में एजेंसी 60 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी। गिरफ्तारी के डर से देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना में फूट डाली। फोन टैपिंग मामले में संजय राउत का दावा। जी हां, बता दें कि आज शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कथित फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी के डर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना में फूट डाली है। राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हार जाएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार भाजपा नेताओं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ बंद किए मामलों की जांच करेंगे। मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट आई सामने, जानिए रिपोर्ट में क्या क्या मिला। जी हां, मुख्तार अंसारी कांड के 26 दिन बाद आज उसकी विस्तार रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि मुख्तार के खाने में कुछ भी नहीं मिलाया गया था, बल्कि उसे दौरा पड़ा था। अब विस्तार रिपोर्ट न्यायिक जांच टीम को भेज दी गई है। यह रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि घटना के 7 दिन पहले खुद मुख्तार ने बाराबंकी कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। इसमें उसने दावा किया था कि जेल में उसकी हत्या की साजिश हो रही है, उसके खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है। बता दें कि अफजल अंसारी ने कहा था कि उनके पास जेल में मुख्तार अंसारी के खाने में कुछ मिला दिए जाने का पूरा सबूत है, जिसे वो समय आने पर सबके सामने रखेंगे। मायावती का बड़ा ऐलान, वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। मेरठ की जनसभा में बसपा सुप्रीमो बोली जीते तो यहां लाएंगे हाई कोर्ट की बेंच। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मेरठ की धरती से बड़ा ऐलान कर दिया है। मेरठ के अलीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरठ में हाई कोर्ट बेंच लाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें तो आज मायावती बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए जनसभा करने पहुंची। रैली में हाजी याकूब कुरैशी व प्रत्याशी देवव्रत त्यागी भी मौजूद रहे। 2 करोड़ की रेंज रोवर से पवन सिंह का रोड शो। काराकाट में बुलडोजर से बरसे फूल, कई जगह दिखी बेकाबू भीड़। जी हां, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। काराकाट लोकसभा सीट से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। काराकाट में आज उनका रोड शो हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा की रेंज रोवर गाड़ी से पवन सिंह रोड शो के लिए निकले। इस दौरान बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश भी की गई। पवन सिंह के काफिले में 150 गाड़ियां दिखी। कई जगह भीड़ उन्हें देखने के लिए बेकाबू देखी गई। 100 किलोमीटर के रोड शो के लिए पवन सिंह का काफिला आरा से काराकट के लिए निकला था। सूखा राहत राशि को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे सीएम सिद्धारमैया, बोले सौतेला व्यवहार हो रहा। जी हां, बता दें कि बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कई नेताओं ने केंद्र द्वारा दिए जाने वाले सूखा राहत राशि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी क्रम में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर्नाटक के किसानों से नफरत करते हैं। 22 सितंबर को हमने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया। तत्पश्चात केंद्रीय दल आया और राज्य का निरीक्षण किया। राज्य के 223 तालुके सूखे पड़े हैं। अमित शाह ने चेन्नापट्टनम आकर कहा कि राज्य सरकार ने ज्ञापन देर से जारी किया है। सूखे से किसान परेशान है। अब तक हमने किसानों को 650 करोड़ रुपए बांटे हैं। निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी की वजह से कर्नाटक को राहत राशि नहीं दी गई है। इंदौर में मंत्री विजय वर्गीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग। कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। दरअसल बता दें कि खरगोन बवाल को लेकर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के मामले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। इंदौर हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल सूरी की याचिका पर सुनवाई कर विजयवर्गीय के खिलाफ 90 दिन में जांच कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आज कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी तिलकनगर थाना प्रभारी को सौंपते हुए जल्द से जल्द जांच कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने ही सूरी को आदेश की सर्टिफाइड कॉपी थाना तिलकनगर में खुद प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। मुसलमान कभी मंगलसूत्र नहीं छीनेगा, पीएम मोदी के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। दरअसल उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बयान पर
जमकर सियासत चल रही है। कांग्रेस नेता समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी से लेकर AIMIM प्रमुख ओवैसी तक ने पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अब ताजा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि एक मुसलमान किसी मां बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा, इस्लाम धर्म में लिखा है कि जैसे अपने धर्म की इज्जत की जाती है वैसे ही दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो। ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि एक मुस्लिम किसी मां बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को नहीं समझता है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।